कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, एक तरह से राहुल गांधी की भारत यात्रा का इसमें झलक दिख रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने देश भर में यात्रा की है, उसकी साफ तौर पर झलक जो है वो कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र में दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर जब कोई नेता, इतना बड़ा नेता और वो इतनी बड़ी यात्रा निकालता है, तो जाहिर सी बात है इतने लोगों को सुना है, तो वो सब कुछ अपने उस घोषणा पत्र में भी दिखना चाहिए। और कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में जो कुछ कहा है, शुरुआत से मैं आपको एक एक करके जो है वो शुरुआत से बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र के जरिए क्या क्या कहा है। तो ये सारी चीजें, तो दर्शक कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, नोटिफिकेशन शायद नहीं गई है, तो ये आजकल जो है वो बड़ी दिक्कत यूट्यूब की तरफ से भी हो रही है। खैर, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र को तकरीबन तैयार कर चुकी है। और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है इसमें, गरीब परिवारों को 72,000 रुपए देने का कांग्रेस पार्टी ऐलान कर सकती है। और ये जो 72,000 रुपए की जो स्कीम है, कांग्रेस ने इसको पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में तैयार करवाया है। जो न्याय योजना की स्कीम कांग्रेस पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में लेकर के आई थी, लेकिन सरकार में नहीं आ पाई। कांग्रेस अपनी उसी स्कीम को कुछ थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में इस बार दोबारा से अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। ये बड़ी खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बातें अंदर से छन छन करके आई हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बड़ी खबर ये कि गरीब महिलाओं को इसमें केवल ये नहीं रहेगा कि जो है वो कुछ एक बीपीएल परिवारों को या जो है वो आप ये कहें कि खास तबके को ही केवल मिलेगा। जो भी गरीब परिवार के लोग हैं उन सभी को 72,000 रुपए जो है वो कांग्रेस पार्टी देगी। महिलाओं के नाम में पैसा जाएगा और हर महीने 6,000 रुपए उन महिलाओं को दिया जाएगा। तो एक ये बड़ा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टेप लिया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी इस योजना के जरिए 72,000 रुपए की स्कीम के जरिए लोगों तक डायरेक्ट पैसा पहुंचाने की बात कह रही है। कांग्रेस कह रही कि जब तक लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा नहीं जाएगा तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। लोगों के पास में डायरेक्ट पैसा जाएगा, लोग मार्केट में उस पैसे को खर्च करेंगे और पैसे को जब सर्कुलेशन जब चलने लगेगा तो ऑटोमेटिक सब चीजें जो है वो पटरी पर आ जाएगी। तो कांग्रेस की ये नीति है। और उसके साथ साथ एक बड़ी स्कीम जो है कांग्रेस पार्टी ला सकती है, चिरंजीवी योजना। जो राजस्थान के अंदर चल रही थी चिरंजीवी योजना, उसी तरह से चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम भी कांग्रेस पार्टी वो अपने घोषणा पत्र में ला सकती है कि पूरे देश में अगर सरकार कांग्रेस की बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो चिरंजीवी योजना जैसी योजना वो पूरे देश भर में लागू की जा सकती है, ताकि गरीब आदमियों को 30 लाख रुपए तक का इलाज वो मुफ्त मिल सके। तो एक बड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी वादा करने जा रही है अपने इस घोषणा पत्र में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर दो बड़े फोकस इस जो है वो घोषणा पत्र के अंदर रहेंगे। रोजगार और महंगाई, ये कांग्रेस पार्टी का मेन एजेंडा है कि रोजगार हम देंगे और महंगाई कम करेंगे। रोजगार बढ़ाएंगे, महंगाई कम करके लेके आएंगे। और वैसे भी अपने आप से अगर आपका रोजगार जो है बढ़ जाता है, रोजगार बढ़ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को महंगाई चुभनी वैसे भी कम हो जाती है। लोगों के पास में पैसा नहीं है और फिर अगर चीजों के दाम भी बढ़ जाए तो फिर वो करेला नीम चढ़े वाला हो जाता है। लेकिन अगर लोगों के पास में पैसा है तो लोग फिर अगर महंगाई थोड़ी ज्यादा भी है तो उसको झेल पाएंगे। लेकिन अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, कमाने का साधन नहीं रहेगा, तो फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अपना इस घोषणा पत्र के अंदर जो फोकस कर रही है सामाजिक न्याय के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर फोकस कर रही है। और सामाजिक न्याय के जरिए कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने जा रही है। युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी का मेन जोर है। किसानों के लिए भी इसमें कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का जो है वो बात हो रही है। और ओबीसी आरक्षण, जो महिला आरक्षण दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, उसमें भी ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र की जो 30 लाख नौकरियां खाली है इस वक्त में, उनको तुरंत भरने का ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है कि पहली ही कलम से
30 लाख जो नौकरियां हैं उनको भरा जाए। और ये बड़ी स्कीम जो है कांग्रेस पार्टी ला सकती है कि सरकारी नौकरियों के फॉर्म फ्री करने का वादा। सरकारी नौकरियों के अंदर आप देखते हैं कि सरकारी नौकरियां जब निकलती हैं तो उसमें 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, फीस देनी होती है, और वो फीस ही अपने आप में इतनी बड़ी होती है कि जितने बच्चों की वैकेंसी होती है उनकी पूरी तनख्वाह निकल जाती है उसमें से। मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की जब वैकेंसी आई तो उसमें 50,000 लोगों की भर्ती होनी थी और 50 लाख से ज्यादा 60 लाख के करीब जो है वो 60,000 भर्ती होनी थी, 50 लाख जो है वो लोगों ने आवेदन किया उसके लिए। अब सोचिए कि जो 800 रुपए के करीब जनरल कास्ट को जो है वो फीस देनी होती है, 500 रुपए के करीब जो है ओबीसी को फीस देनी होती है, तो इस तरह से फीस निर्धारित की जाती है। वो फीस ही अपने आप में इतना पैसा इकट्ठा कर देती है सरकार के पास में कि इतने लोगों को आसानी से रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में फिर पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक हो जाता है तो फिर वो रोजगार वहीं की वहीं जो है वो रुक जाता है। रोजगार देने की जो प्रक्रिया है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि हम युवाओं के लिए अपना जो रोजगार देने का जो हमारा मॉडल है वो इस तरह से रहेगा कि उसमें हम युवाओं से पैसा नहीं लेंगे जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो। तो ये बड़ी जो है घोषणा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम कांग्रेस पार्टी बंद करने जा रही है और दोबारा से जो भर्ती थी उसी भर्ती को दोबारा से जो है वो लाया जाएगा। ये बात भी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से युवाओं का जो रुझान सेना की तरफ होता था वो रुझान जो है वो सेना की तरफ अब इस वक्त में नहीं है, और इसलिए हम अग्निपथ स्कीम को बंद करने जा रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को बंद करके हम दोबारा से जो है वही भर्ती प्रक्रिया लेकर के आएंगे जो भर्ती प्रक्रिया पहले थी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक बड़ा हिस्सा देश का युवाओं का जो सेना के लिए तैयारी करता है, लेकिन अग्निपथ स्कीम की वजह से हम देखते थे सड़कों के ऊपर जब युवा से जब बात करते हैं तो युवा निराश दिखाई देता है। तो ये अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा किया गया है। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। और इस वक्त में जो किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी सबसे बड़ी डिमांड है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, वो डिमांड कांग्रेस पार्टी पूरे करने जा रही है। तो ये बड़ी जो है वो खबर मैं आपको इस वक्त में बता रहा हूं, और इससे निश्चित तौर पर जो है बड़ा फायदा पहुंचेगा। गरीब परिवारों को 72,000 रुपए का सालाना पैसा देने की बात जो है मैंने आपको बताई है, और मनरेगा की दिहाड़ी 400 रुपए करने का वादा भी कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही है कि मनरेगा, और ये बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है। देखिए कांग्रेस पार्टी आरक्षण को लेकर के जो बात कह रही है, या कांग्रेस पार्टी गरीबों को जो पैसा देने की बात कह रही है, 72,000 रुपए पैसा देने की बात कह रही है, और उसी में ही वही तबका आता है जो मनरेगा के लिए भी काम करता है, और उसको भी अगर कांग्रेस पार्टी 400 रुपए दिहाड़ी दे रही है तो इसका मतलब ये होगा कि एक पूरा का पूरा वोट बैंक, एक बहुजनों का पूरा वोट बैंक जो है वो एक मुश्त हो सकता है इसमें। और वो एक मुश्त होकर के राहुल गांधी जिस तरह से अपनी सभाओं के अंदर अक्सर कहते रहते हैं कि 73% लोग वो कहीं नहीं आपको नजर आएंगे। सरकार के जो पॉलिसी मेकिंग का जो प्रक्रिया है उसमें सरकार, मोदी सरकार जो है वो 73% लोगों को बाहर कर रही है। बस केवल और केवल जो है वो अपने लोगों को या अपर कास्ट के लोगों को ही जो है वो तवज्जो दी जा रही है, जो राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 73% लोग आपको दिखेंगे कहां पर, मनरेगा की लिस्ट के अंदर दिखेंगे। आपको जो है वो फैक्ट्री में झाड़ी मजदूर करने वाले लोग जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो उन लोगों के लिए अगर 400 रुपए मनरेगा का अगर दिहाड़ी हो जाती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी वहां पर लोगों को। चिरंजीवी जैसी योजना का जिक्र जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर, एक बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में कर सकती है, और वो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने का। अब देखिए बड़ा मुश्किल है आज के दौर में इस तरह से करना, क्योंकि बीजेपी जैसे ही सच्चर कमेटी की बात की जाएगी बीजेपी तुरंत इसको जो है वो मुसलमानों के साथ जोड़ करके दिखाने का प्रयास करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि नहीं, हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त में मैं आपको बता रहा हूं, और इस खबर के अपने आप में आप ये मान करके चलिए कि बहुत गहरा असर
जो है वो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, ये चुनाव से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले आया है। अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर किया हो, ये यही किया कि चुनाव से पहले ही अपना घोषणा पत्र लोगों के बीच में पहुंचा दिया। क्योंकि चुनाव से अगर 15 दिन पहले, 10 दिन पहले घोषणा पत्र आप निकालेंगे तो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और उसका खामियाजा ये होता है कि लोगों तक जब बात ही नहीं पहुंच पाएगी तो निश्चित तौर पर फिर लोग जो है वो आपकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो कह सकते हैं वो चला गया है। और कांग्रेस पार्टी ये मुद्दों के जरिए अपना जो है वो घोषणा पत्र लेकर के आ रही है। और अब सवाल यही है कि लोग कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र पर कितना विश्वास करते हैं। और इस घोषणा पत्र के आने के बाद में बीजेपी का जब घोषणा पत्र आएगा तो बीजेपी उसमें क्या वादे करती है। और सवाल यह है कि जब बीजेपी नए वादे करेगी तो पुराने वादों का क्या हिसाब भी देगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि पुराने वादे अगर पूरे नहीं हुए, नए वादे अगर आप कर देते हैं तो फिर ऐसे में उस नए वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बहरहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा जो है वो स्टेप यहाँ पर लिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र अपना तैयार करवा रही है। और 1 या 2 दिन के अंदर इस घोषणा पत्र की जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है उसका ऐलान भी किया जा सकता है। सीडब्ल्यूसी उसका ऐलान करेगी। और राहुल गांधी ने आज रैली में भी अपना बहुत कुछ कहा और वो कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र की जो बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इसी के इर्द गिर्द जो है वो चलता रहा। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए।